बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 19 मार्च 2026 को गोल्ड अपने प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग जोन क्या है, क्या गोल्ड को हमने हार्ड टॉप से सेल की तरफ देखना है? अगर सेल की तरफ देखना है तो उसके बेस्ट जोन्स कौन से होंगे और टारगेट कौन से होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचिए क्यों नहीं किया। यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। आप अर्ली इन द मॉर्निंग सो रहे होंगे और हमारे ग्रुप ने 4866 से 4862 66 से 62 के एरिया से बार बार सेल में मजे लिए और अभी भी जब ये वीडियो बन रही है तो ऑलमोस्ट 400 पिप्स मार्केट हमारे फेवर में जा चुकी है। आप इस प्रीमियर कम्युनिटी कैसा बन सकते हैं, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें, कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप इस लर्निंग ग्रुप में, लर्निंग कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट में बढ़ने से पहले सबसे पहले न्यूज़ देख लें कि 19 मार्च 2026 को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है और ये डाटा भी मार्केट में बड़ी हलचल लेके आता है। इसके साथ साथ 6 बजे भी हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है, यानी आज भी मार्केट में अच्छी खासी हलचल रहने के चांसेस मौजूद हैं। मगर टेंशन उनको हो जिनको जोन्स का नहीं पता, और जिनको जोन्स का पता है उनके लिए कोई भी टेंशन का सबब नहीं है। हम H1 के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम अपने फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में स्पैन ए जो है ये वाला स्पैन ए फ्लैट और स्पैन बी फ्लैट है, इसका दोनों का फ्लैट होना प्राइस की रिट्रेसमेंट को शो करवा रहा है फ्रंट सिचुएशन में। यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ। क्रॉस ओवर होने के बाद मैंने कहा था कि जब तक इस 26 पीरियड्स की लाइन से, कल अगर आपको याद होगा चार्ट भी बाद में शेयर करूंगा, कि जब तक इससे नीचे हम हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे और ये सेल की देखे मूव्स, जिन्होंने सेल देखी उन्होंने भरपूर मजे लिए। आज के जोन्स कौन से होंगे? आज के जोन्स मैंने पहले ही मार्क करके रखे हुए हैं आपके लिए। आज का मेरा टर्निंग जोन ये 26 पीरियड्स की लाइन है और जब तक प्राइस H1 के टाइम फ्रेम पे 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे है हम हार्ड टॉप से सेल करने की कोशिश करेंगे। हार्ड टॉप से सेल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर कराऊँ तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो था ये क्या बना हुआ है, ये एक छोटा सा ये वाली कैंडल, दैट इज योर रेजिस्टेंस जोन। अब इस रेजिस्टेंस जोन का ये जो स्टार्ट होता है इस पे आप नोट कीजिएगा, ये सारा वीक का यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज योर रेजिस्टेंस जोन्स। और रेजिस्टेंस जोन्स क्या बनता है, ऑलमोस्ट अगर हम कंपेयर करें यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एरिया बनता है ऑलमोस्ट 4885 से तकरीबन शुरू होता है और 4906 तक, यानी 20 पॉइंट का रेजिस्टेंस जोन्स है जहाँ से मार्केट हाईली कोशिश करेगी रिजेक्शंस लेने की अगर मार्केट ने सेल की तरफ जाना है। अब इस रेजिस्टेंस जोन्स को, चूंकि जोन्स बड़ा है तो जोन्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो ये पिक का एरिया, ये बात नोट कर लीजिएगा, मैं अगर आप कहेंगे तो ये एक एरिया मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला एरिया, यानी यहाँ पे अगर 26 पीरियड्स की लाइन, ये बात नोट कीजिएगा कि इससे ऊपर कैंडल क्लोज करे, ये 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर कैंडल क्लोज करे तो फिर हम क्या करेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग के बेस पे, यानी यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन कलर की ओर इससे ऊपर क्लोज कर जाए ऐसे बॉडी के साथ और अगली कैंडल भी बॉडी के साथ क्लोज करे तो फिर रिटेस्ट में हम क्या देखेंगे, शॉर्ट टर्म्स के वाले से, रिट्रेसमेंट के वाले से देखेंगे। ये रिट्रेसमेंट पे लेवल हमारा होगा 4936, इसको ब्रेक करती है तो 4966 का लेवल होगा। अब ये लेवल मैंने कैसे मार्क किया है यहाँ पे दिखेगा। कल मैंने कहा था कि हाईली यहाँ पे एसएल के लिए है जो मार्केट हंट करने के लिए जा रही है। अब प्राइस क्या किया है, प्राइस ने डायरेक्टली नीचे ब्रेक लगाई है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट का लेवल शुरू हुआ है, उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आती है, अगर इसके बाद नीचे की तरफ जाती है तो ये एरिया 4804 का एरिया जो मैंने अपने ग्रुप में भी दिया है, फिर 4775 और 4740। अब ये जो एरिया मैंने दिए हैं ये एस्टिमेटेड एरिया है, क्यों, अगर यहाँ पे पीछे इस तरफ आएंगे तो कोई डाटा नहीं, ये एस्टिमेटेड एरिया मेरे टूल्स की तरफ है और ये एक स्ट्रक्चरल स्पॉट है, ये वो क्या है 4656 का स्पॉट। अब प्राइस अगर नीचे की तरफ ड्रॉप करती है तो फर्स्ट टारगेट यही होगा 4804 से 4800 का एरिया, जहां से प्राइस आएगी क्लिक लेके ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगी। और अगर यहाँ पे हमें M1 का स्ट्रक्चर बाय की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा तो यहाँ से हम बाय की मूव को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करती हुई यहाँ पे और यहाँ तक गई तो फिर 4740 और 4775 के एरिया के इस दिन ऐसे घुमाएगी और उसके बाद नीचे जाती है तो फिर आज मेरे पास 4656 का एरिया है, ये बात से में रख लीजिएगा।
अब ऊपर के लेवल, जो ऊपर के जोन्स मैंने दिए हैं, डेट इज़ योर टर्निंग जोन, और टर्निंग जोन क्या है 4906 का एरिया से 4911 का एरिया, डेट इज़ योर टर्निंग जोन। जब तक ये एरिया, यानी इस एरिया को अगर आप मार्क कर लें, जब तक एरिया ये सॉलिड मजबूत एरिया है, जब तक ये एरिया प्रोटेक्ट करता है, हमने कोशिश करनी है, क्या करनी है कोशिश, हमने सेल की अपॉर्चुनिटीज लेनी है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। ये मैंने टर्निंग जोन आज का मार्क कर दिया है। अब आप कहेंगे कि इसके दरमियान ऊपर है ही कुछ नहीं तो क्या करें, अगर सेल करें तो कि यहाँ से करें। आपने तो सेल 69 से करवाई और मार्केट 69 की रिस्पेक्ट करती हुई नीचे की तरफ, यानी ये देखिएगा, ये जो मेरे आज हमारे ग्रुप में सेल थी, इस एरिया की रिस्पेक्ट करती हुई मार्केट नीचे गिर गई और आप हमें इतना बड़ा एरिया दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये इंट्राडे के वाले से है, ये बात से में रख लीजिएगा। इंट्राडे के वाले से क्या हुआ है, प्राइस पहले ऊपर गई, इसने यहाँ भी ये इनगल्फ बनाई, फिर ऊपर गई, उसके बाद नीचे आ गई। इंट्राडे के वाले से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशंस का एरिया था, ये वाला जहाँ से प्राइस नीचे गई। अब 69 का एरिया, ये फ्रैक्टल का एरिया, ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्या है, ये बात ध्यान में रखिएगा, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला, और उसके बाद 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूले के साथ ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एफवीजी का भी एरिया मौजूद है, ये एफवीजी का एरिया। अब अगर प्राइस एफवीजी के एरिया को ब्रेक करते ऊपर की तरफ जाती है तो ये हाईली प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस यहाँ से क्लिक लेके वापस आने की कोशिश करे। ये एफवीजी का एरिया ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आप सीखने की नीयत से हैं, समझने की नीयत से हैं, तो ये वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब हमारे पास अभी जो माइनर रेजिस्टेंस का एरिया है, टर्निंग जोन, माइनर रेजिस्टेंस का एरिया यही बनेगा, ये फ्रैक्टल लेवल, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फ्रैक्टल लेवल को जब मैं लाइन लगाता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा कि एक लाइन नहीं होती, ये स्टिकी लाइन है, ये ऐसा वेव्स की शक्ल है, यानी 4-5 पॉइंट प्लस, 4 पॉइंट्स माइनस होते हैं। तो ये वीक का एरिया है, इस एरिया को आपने नोट करना है। वीक का एरिया क्या बनेगा, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो दैट इज़ योर वीक एरिया, ये वाला। उसके बाद ऊपर बढ़ती है तो ऊपर बढ़ने की शक्ल में मैं फिर इस एरिया को मार्क करूंगा, ये वाला एरिया। तो एरिया करीब करीब आ जाएगा। यहाँ पे ये जो दो एरिया है, यहाँ इस एरिया को मार्क कर लीजिएगा। तो मेरी नज़र में आज के ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल है 4866, 4866 के बाद यहाँ पे ये वाला जो जोन है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, जो वीक रिजेक्शंस का जोन है। अब ये सारा रिजेक्शंस का एरिया है, ये एरिया स्टार्ट होता है 4894 से लेके 4911 तक। जब तक ये एरिया प्राइस H1 की कैंडल इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, हम हार्ड टॉप से सेल की तरफ देखिए। आज के लिए दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है तो बढ़ने की शक्ल में मेरे पास ऊपर के जो टारगेट हैं वो बात नोट कर लीजिएगा, इसको एक स्नैपशॉट कर लीजिएगा और स्नैपशॉट करके चार्ट को अपने पास नोट कर लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारा रिवार्ड प्रोग्राम चल रहा है, कैसे शामिल होना है, मुफ्त में कैसे रिवॉर्ड लेना है, मुफ्त में कैसे डॉलर्स आपने इकट्ठे करने हैं, इस सब के लिए तफसीलात आप यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप किसी रॉन्ग ग्रुप के साथ हैं, जिन बेचारों को खुद भी नहीं पता, जो बने बनाए सिग्नल आगे से लेते हैं और आपको स्कैम करवाते हैं, सारे लोग से बचें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।